वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जसीम बायोलॉजी पे। और हम आज के लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो बायोलॉजी हुआ है 27 जून को आपको जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर के बारे में। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और पेपर की एनालिसिस भी करेंगे कि पेपर में कितनी डेप्थ आई थी क्वेश्चंस में और क्या क्या क्वेश्चंस में आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो पेपर आरपीएससी कराता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर हो, इन सब के जो पेपर ये बनाता है वो बहुत अच्छे से डिजाइन करता है और डेप्थ में बनाता है और कंसेप्चुअल बनाता है बेहतरीन से। जब आपने पढ़ा होगा कोई कंसेप्ट तभी आपका क्वेश्चन वो बनता है। और इस पेपर में भी उसने वही किया है, उन्हीं क्वेश्चंस को दिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कंसेप्चुअल रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर आपका आया है, जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि इजी था। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो कि ट्वेल्थ में आपकी इमेजिनेशन से अलग हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन ही था, ये आपकी ट्वेल्थ में अगर आप पढ़ रहे हो, किसी इंटर कॉलेज से पूछ रहे हो, इंटर कॉलेज की एग्जाम के लिए पूछ रहे हो, तो ये ऐसा एग्जाम है जो सीएसआईआर के लेवल में पूछा गया। जिन बच्चों ने सीएसआईआर की प्रिपरेशन की होगी उन्हीं उन्हें ही ये क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। क्योंकि आप ना बीएससी में पढ़ते हो अच्छे से, ना एमएससी में पढ़ते हो अच्छे से, पढ़ते कब हो जब सीएसआईआर में पहुंचते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अब ये क्वेश्चन आपको तभी आता है जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब रिजनरेशन इन सैलेमेंडर इज करेक्ट। सैलेमेंडर में लिम्ब जनरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जी, अब इसमें पहला दिया हुआ रीजनरेशन अगर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा विच essentially consist of अनस्पेसिफाइड मल्टीपोटेंशियल प्रोजेनेटल सेल। मल्टीपोटेंशियल सेल्स तो होती है प्रोजेनेटल सेल्स, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ब्लास्टिमा नहीं बनता है। ठीक है, पहले वाउंड हीलिंग होगी, जब कट लगेगा तो वाउंड हीलिंग होगी। ठीक है, तो ये इट अगर बाई कंपनसेटरी रेंजेशन नहीं, ये तो लीवर में होता है कंपनसेटरी रीजेंशन अगर थ्रो फेज ऑफ वाउंड हीलिंग। जी हाँ बिल्कुल। ब्लास्टिमा फॉर्मेशन दूसरी प्रोसेस होगी, डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन। जब आप पढ़ते हो कभी भी सिलेमेंडर में पढ़ते हो तो डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन पढ़ते हो। मतलब वो एक बार वो डिफ्रेंशिएट होगी, फिर उस अपनी पोटेंसी को छोड़ देगी, फिर रीडिफ्रेंशिएट होगी, फिर दोबारा से अपनी पोटेंसी को वो गेन करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आपका है सी। तो ये क्वेश्चन था आपका डेप्थ में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन वही कर पाया होगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, वही कर पाया होगा। ठीक है, तो अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन प्राइमेट्स, ये तो आप पढ़ते हो प्लेसेंटेशन इन मेमल्स, तो उसी से क्वेश्चन था। इन प्राइमेट द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इज, कौन से टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, ये पाया था हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के दौरान कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था आपका। ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो हमेशा ही, आपकी बुक में लिखा होता है, जो भी जहाँ पे आप कोचिंग करते हो वहाँ पे भी वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज, नहीं, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज, एस्ट्रोजन इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज। जी हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब मेल हार्मोन इंक्रीज, फीमेल हार्मोन इंक्रीज होगा, मेल हार्मोन कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आपका 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिटनोगेमी इन्वॉल्व्स, जिटनोगेमी में क्या इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 4, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। नहीं, ये 1 ही आंसर हो जाएगा जिटेनोगेमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एपोमिक्सिस इज ए इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट है। तो एपोमिक्सिस जो आपका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर प्लांट प्रोडक्शन, नहीं, इनएबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जी बिल्कुल। बिना एपोमिक्सिस जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की सीड का बनना। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट यह हो जाता है आपका पार्थिनोकार्पी।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका पार्थिनो कार्पी। तो आपका जो फिफ्थ होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 4। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट आया है आपका। ठीक है, इससे पहले वाला जो फ्लावरिंग वाला प्लांट था ये भी डायरेक्ट आया था। जो टफ होगा मैं उसको बता दिया करूंगा। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो वैसे कौन पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज फ्रॉग, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वायरल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज स्लेमेंडर। एम्फीबिया में होलोब्लास्टिक इक्वल क्लोजन, स्लेमेंडर में जो मैक्रोलेस्थल एक पाया जाता है, फ्रॉग ये एम्फीबिया में। ठीक है, तो इसमें तो होलोब्लास्टिक नहीं हो सकता ना क्लीवेज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यही मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 7। द इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इम्बोली। इनवर्ड माइग्रेशन किस सेल का होता है इनमें से? तो इनवर्ड माइग्रेशन जो होता है एंडोडर्मल और मेसोडर्मल सेल का होता है। ठीक है, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल सेल होती हैं, उनका क्या होता है? इनवर्ड माइग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। यूबिस बॉडीज आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी यूबिस बॉडीज किसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं? तो ये इन्वॉल्व होती हैं आपके पॉलन ग्रेन में। ठीक है, ये सीधा सीधा आंसर था इसका, पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। 9 है स्टेटमेंट 1। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जनरली यूज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी ठीक है। स्टेटमेंट 2। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट द प्रोसेस इज एसेक्सुअल, इसलिए इस प्रोसेस को एसेक्सुअल कहते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्या है? तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, दोनों ही मतलब कि प्लांट कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरली यूज किया जाता है, बिल्कुल सही यूज किया जाता है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट द प्रोसेस इज एसेक्सुअल, दो पेरेंट नहीं है इसीलिए एसेक्सुअल होती है। ठीक है, गैमीट का भी फॉर्मेशन नहीं होता, तो दोनों ही कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका वो दिया हुआ है इन्होंने मैच द कॉलम। तो मोनोस्पेरिक 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो जो है वो आपका है पॉलीगोनम टाइप का। 1/3 इसमें है और इसमें है। ठीक है, फिर उसके बाद 20 स्पोरिक जो है वो आपका है एलियम टाइप में, बायोस्पोरिक जो है वो एलियम टाइप में। तो बी है, बी सेकेंड, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, अब देखते हैं सी टेट्रास्पोरिक, ये एडोक्सा टाइप का होता है। तो आपका हो गया 4, इसमें 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो डी का 1 हो गया आपका मोनोस्पोरिक ओइनोथेरा टाइप का। तो ये आपका आंसर हो गया। इस हिसाब से जो आंसर हुआ वो 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। कौन सा जो फ्रेज है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखें अगर हम, तो टिपिकल इननेट एंड रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, जी बिल्कुल यही सही होगा। ठीक है, यूजुअली परफॉर्म इनकरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम, जी नहीं। इट इंक्लूड हैबिटुएशन, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, हैबिटुएशन, इम्प्रिंटिंग, फिक्स एक्शन पैटर्न, ये सब तो उसमें आता है आपके, ये नहीं आएंगे। जनरली लर्न, फ्लेक्सिबल एंड क्यूमुलेटिव, नहीं। टिपिकली इननेट एंड रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो इस मैच द कॉलम है, आपको इसको मैच द कॉलम है, इसको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन था स्टिक स्टिकल बैक, ये आता है रेड कलर का बेली इसका होता है। तो ए का थर्ड इसी में, ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बी का उल्फ स्पाइडर जो है, उल्फ स्पाइडर आपका फ्लैगिंग हो गया। बीज जो है आपकी, बीज आपकी हो गई
ये इंडिविजुअल फ्लाइट करती हैं, ठीक है। ये जो हनी बी आपकी होती है ना, फ्लाइट करती है उसमें एयर में जाके और उस पे जो है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये हो गया। तो आपका इसी से मिल जाए स्पानी लोबस्टर, ये जो आपका है ये सेकेंड हो जाएगा रैप्सिंग साउंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द रूट टिप ऑफ मेज प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो अब 36 है मेज की रूट टिप में, तो वो 2n हो गया, 2n हो गया ना। अब ये पूछ लिया एंडोस्पर्म में, तो 36 क्या हो गया, 54 हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। अगर 18 होता तो ये n हो जाता, ठीक है। तो ये 36 हो गया, और मतलब 36 है तो 54 हो गया। आंसर हो गया आपका 1, 13 का 1। क्वेश्चन नंबर 14। थॉमसन गैजेस मार्क दियर टेरिटरी बाई सेंट लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड इन। वो कहाँ सिचुएटेड होती है, जो कि सेंट लाइक ग्लैंड जो है वो टेरिटरी को मार्क करती है, वो सिचुएटेड कहाँ होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन होती है ब्लो आइज, ठीक, आइज के नीचे आपकी सिचुएटेड होती, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करने वाला था, टफ क्वेश्चन था, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो टफ मिला है आपको, और यही मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना। ये वो दिया है आपका बिहेवियर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट छापना है क्वेश्चन नंबर 15 से। Lorentz proposed a psychohydraulic model to explain correlation between sign stimulus, energy making action, specific energy and fixed action pattern। बिल्कुल। Learning may be flexible like habituation or restricted like imprinting। बिल्कुल। Neurosensory mechanism which exhibits behavior in response to sign stimulus is called as imprinting। Neurosensory को imprinting कहोगे नहीं। फिक्स एक्शन पैटर्न आर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर विच आर स्टेरियोटाइप। बिल्कुल। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके जो आपका जो ये एग्जाम हुआ था यूपीएससी में, ठीक, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ठीक है। यूपीएससी में भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो कितने क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है आपके बिहेवियर से, ये चौथा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन जो पहलू थे उनका वेल स्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट था रिगार्डिंग क्लासिक कंडीशनिंग टू फूड इज रिगार्डेड, वो किसके रिगार्डेड था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका ये था अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, कोई कंडीशनल नहीं था, अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस के थ्रू जो फूड और रिगार्डेड के फूड और रिगार्ड जो उसका था वो उसके बेसिस पे जो था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट 17। एक देखो एक क्वेश्चन और आ गया, 5वां क्वेश्चन है ये। द पीकॉक स्टार्ट डांसिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऑन सीइंग पेन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है कि जैसे ही जो है ब्रीडिंग सीजन देखती है वो डांस करने लगती है पीकॉक, तो ये क्यों करने लगती होगी, इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों करने लगती होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है फिक्स एक्शन पैटर्न की। जैसे ही वो आता है मतलब होता है ना कि मतलब हम जैसे ही डांस देखते हैं तो अपने जो हमारे अंदर का डांस वो अपने आप निकल आता है, तो वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा है फिक्स एक्शन पैटर्न। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो पूछा रहा है आपसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। इट इज डिफाइंड ए स्क्वायर रूट, बिल्कुल। ऑफ द अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल। ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर, बिल्कुल। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो तो स्टैंडर्ड एरर निकलता है। फाइंडिंग साइज सैंपल फॉर वैलिड कंक्लूजन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। कैसे नहीं कर सकते, ऊपर बता रहे हो कर सकते हो, इन्हीं में से दो आंसर होना था, निकाल लिया आपने, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो गया आपका वो हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है आपका
एक एक इन ए क्लास 20% ऑफ स्टूडेंट है ब्लड ग्रुप ए, 40% स्टूडेंट है ब्लड ग्रुप बी, 30% स्टूडेंट है ब्लड ग्रुप ए बी एंड 10% स्टूडेंट है ब्लड ग्रुप ओ, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी इन पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में उस ब्लड का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए ना थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखो ऐसे बनाओ, ठीक है, पाई डायग्राम कह रहा है आपसे बना लो पाई डायग्राम। फिर ये बोल रहा है कि 20% किसका है, स्टूडेंट है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए बी का पूछ रहा है कि पाई डायग्राम में ए बी का क्या होगा। तो अब ए बी का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी के निकालने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 30% है। ठीक है, तो 30/100 इंटू 360 ऐसे करोगे तो आपका क्या होगा, एंगल निकल आएगा। ठीक है, आपका एंगल निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, तो ये करीब एक, जब इसको आप निकालोगे तो करीब 108 डिग्री आएगा, 108। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ लर्निंग वाज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय डब्ल्यू कोलर इन चिंपैंजी। अब बताओ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चिंपैंजी में कौन सा जो है बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर देखा गया था कोलर के थ्रू। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपके बिहेवियर से सीधे हैं। देखो छठा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जो बिहेवियर से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ये था, ये इनसाइट लर्निंग 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है 2। फिर देखते हैं, फिर एक बायोस्टेट का क्वेश्चन है कि देयर आर 60 इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन एंड दे हैव सेम सेम होमोग्लोबिन लेवल एंड इज 14 ग्राम पर डीएल एज देयर इज ए नो वेरिएबिलिटी, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0। ठीक है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये फिर एक क्वेश्चन आया है बायोस्टेट का। फार्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। होते ना, आप पढ़ते हो ग्रुप डेटा है एक, जो अनग्रुप डेटा है। तो अब ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है, तो ये पूछ आपसे रहा है अनग्रुप डेटा का। तो अनग्रुप डेटा का क्या होगा, तो ये वाला जो आपका आंसर है 1 वाला, ये आंसर हो जाएगा आपका। इससे निकालते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम इज। एक डायमेंशनल डायग्राम का एग्जाम्पल कौन है। तो अब रखते हो, ऐसे रखते हो ना, ऐसे देखो, ऐसे बनाते हो बार, एक डायमेंशन में आता है ना, ये एक डायमेंशन में आता है ना, बार बनाते हो, तो ये हो जाएगा 23 का बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू टेबुलेशन। टेबुलेशन के लिए आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 24, कॉलम एंड रो शुड बी नंबर्ड। नहीं, रो एंड कॉलम नीड नॉट टू बी अरेंज इन ए लॉजिकल ऑर्डर। कहीं क्यों नहीं भाई, अरेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इनकरेक्ट पूछ रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 एक और आ गया है आपका स्टेट का। वेट इन ग्राम ऑफ 50 इंसेक्ट एंड देयर फ्रीक्वेंसी वाज रिकॉर्डेड एज। ये वेट दिया हुआ है, उनकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फाइंड आउट द मोड ऑफ सीरीज। मोड क्या होगा इस सीरीज का, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका जो आंसर जो आएगा आप निकालोगे जब, तो मोड क्या है, मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। देखो यहाँ पे आप देखो 99 है, और यहाँ पे देखोगे आप 25 और 26 है ना। तो अब बताओ, अब इसमें तो दो दो हैं, अब इसको तो नहीं निकल सकता ना जो आंसर इन्होंने दिया है। तो इसलिए इसका आंसर जो है, मतलब क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड आपने किया हो तो ज़्यादा सही है इस क्वेश्चन के, वरना हमें लग रहा है कि डिलीट होगा ये।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन पॉपुलेशन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड बट नॉट ऑब्लिगेटरी इज कॉल्ड। दोनों बेनिफिट हो लेकिन कोई ऑब्लिगेटरी ना हो, ठीक है, मतलब विकल्पी ना हो, विकल्पी परजीवी जिसको आप बोलते हो वो ना हो। क्वेश्चन को आप हिंदी में समझिए, लेकिन ये अनुवाद नहीं कहलाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है हो जाएगा आपको, उसको कहते हो आप प्रोटो कारपोरेशन, प्रोटो कारपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जीरो सीयर। जीरो सीयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द पाइनर colonizer on the bare area are always foliage lichen। ऑलवेज foliage lichen, ऑलवेज तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा 27 का ए, ठीक है। सॉरी सॉरी, ऑलवेज ये पूछा हुआ है आपसे कॉम्बिनेशन में, तो इनकरेक्ट। राइजो कार्पन, राइजोकार्पन, लेसिडिया एंड क्लेडोनिया ऑल आर क्रेस्टोज लाइकेन। foliage lichen stage have delicate leaf like thalli which cover the rocks and overshadow the pre-existing crustose lichen, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा foliage lichen stage have delicate leaf, delicate leaf thalli which cover the rocks and overshadow the pre-existing crustose lichen, ठीक है, नहीं, ये सही है। When the habitat is changed, the existing lichen start disappearing and area xerophytic may grow and become permanent, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है, यही दो। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर इनकरेक्ट पूछता है, करेक्ट इनकरेक्ट ही भरे हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाई प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ही होगा वहाँ पे, ये तो यूनिवर्सल है, मतलब इसको तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, बिल्कुल। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव मीन्स टोटल रेट ऑफ फोटो एसिमुलेशन, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये सही, सारे के सारे सही हैं। अब जो लग रहा है कि ऑलवेज ऑक्युपाइड बाई प्रोड्यूसर, ये चीज जो इन्होंने लगा दी है ना ऑलवेज, 28, ठीक है। तो ऑलवेज हमें लग रहा है कि यही आंसर गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, क्योंकि ऑलवेज तो कुछ नहीं होता ना। 28 का 1। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर एज इफेक्ट। एज इफेक्ट में जो पढ़ते हैं इकोटोन में, उसको क्या है? एज इफेक्ट रिफर टू द चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्टेट दैट अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिtat, इकोटोन, सही बात है। Sometimes the number of species of and the population density of some of the species in a ecotone is much greater than either community. This is called as edge effect। क्या इसको edge effect कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा इसमें करेक्ट है? तो जो इसमें करेक्ट लग रहा है वो दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी। ये वाला, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, क्योंकि सब टाइम नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी जो वो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, एसर्शन पूछा हुआ है और रीजन पूछा हुआ है। एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट लेवल इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। बिकॉज एनर्जी लेवल डिक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एज ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, सही बात है। देखो जब कभी एसर्शन रीजन है, हम आपको सॉल्व करने के बताते हैं, जब कभी ऐसा पूछा हो कि एसर्शन रीजन पूछा हो, तो अगर करेक्ट इनकरेक्ट वाला पूछा हो तो ठीक है, बट कभी कभी अगर ऐसे पूछ लिया जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, तो बीच में बिकॉज लगा के देखो क्या वो सेंटेंस बन रहा है। तो क्या वो सेंटेंस बन रहा है, तो ये देखने के लिए आप बीच में क्या करो, बिकॉज लगा दो। तो अब बिकॉज लगाओगे अगर, तो ये स्टेटमेंट बन रहा है। देखो कैसे, एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट लेवल इज यूनिडायरेक्शनल।
होता है बिल्कुल। बिकॉज एनर्जी लेवल डिक्रीज फ्रॉम, देखो बिकॉज लगाओगे सेंटेंस बन जाएगा, मतलब ये भी सही ये भी सही। ठीक है, तो कहाँ है बोथ एसेसन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, एसेसन इज ट्रू नहीं, एसेसन इज रॉन्ग नहीं, बोथ एसेसन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन 4। ठीक है, तो कभी भी एसेसन रीजन का है, जब करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हो तो उसको तो आप निकाल लेते हो, लेकिन जब आप कभी ऐसे दे देता है तो बीच में बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगाओगे आपको सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस बन रहा है तो दोनों सही है, नहीं बन रहा है तो इनकरेक्ट है। ये एसर्शन रीजन करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये दिया हुआ है वही आपका बायोलॉजिकल जो कंपटीशन है उससे दिया हुआ, प्लस माइनस ऐसे पढ़ते हो ना आप, तो प्लस माइनस जो होता है, प्लस और जीरो होता है उसको आप कहते हो कॉमन्सलिज्म। ठीक है, प्लस माइनस जो होता है उसको आप कहते हो प्रिडेशन। माइनस माइनस होगा तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंपटीशन। आप इसको निकालो, ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें, ए का थर्ड इसमें, बी का वन, बी का वन इसमें, यही हो जाएगा। सी का सेकेंड, ठीक है, देखो कंपटीशन में होता है माइनस जीरो एमेंसलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, फिर इकोलॉजी से क्वेश्चन है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट, उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, बिल्कुल सही है। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में माप किया जाता है। ठीक है, तब कैसे माप किया जाता है, 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसका ये सही है 2। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 32 का 2 सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल, इनमें से कौन सी टेक्निक प्रोड्यूस की जाती है, ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है टेक्निक के। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का अगर हम आंसर देखेंगे तो आपका आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजायर्ड डीएनए लेना पड़ेगा, उसको क्या करेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ, फर्टिलाइज एग में। और जब फर्टिलाइज एग में इंजेक्ट कर दोगे तो फिर उसको क्या करोगे, एम्ब्रियो को उसको मदर में इम्प्लांट कर दोगे। तो ये ऐसा कहाँ दिया होता है, कंटेनिंग ओनली एक्सॉन नहीं, सीडीएनए नहीं, ये 4। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, who among the following was first to culture another anther to obtain haploid embryo in धतूरा एनोक्सिया। ठीक है, इनमें से किसी ने जो है वो फर्स्ट कल्चर किया था एंथर को, धतूरा जो धतूरा प्लांट होता है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का, तो ये किया था गुहा एंड महेश्वरी ने। क्वेश्चन नंबर 35, विथ रिगार्ड टू ह्यूमन इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ह्यूमन इंसुलिन के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये हो जाएगा द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये ठीक है, ए सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएन टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, जब यहाँ लिख दिया मैच्योर में नहीं प्रेजेंट होती तो कैसे यहाँ होगी, नहीं होगी। फिर उसके बाद ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए सी डी 3, 35 का 3। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द इनकरेक्ट, देखो बहुत इनकरेक्ट पूछा है आरएनए इंटरफेरेंस में, आरएनए, ये देखो ये तगड़ा क्वेश्चन है आपके हिसाब से। ठीक है, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बिल्कुल। रिस्क लीड टू जीन साइलेंसिंग इन आरएनए इंटरफेरेंस, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं, रिस्क से होता है। आरएनए इंटरफेरेंस यूज टू डेवलप बीटी कॉटन, बिल्कुल। इट इज नेचुरली अकरिंग सेलुलर प्रोसेस टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, बिल्कुल, ये नेचुरली अकरिंग होता है ना, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, इन नेचर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज आर प्रेजेंट इन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज किस में प्रेजेंट होता है, तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जो प्रेजेंट किस में होगा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा कि और किसी में प्रेजेंट होगा, क्यों, बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखते हैं।
In gene therapy, adenosine deaminase area deficiency, the patient require periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because genetically engineered lymphocyte are not immortal. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया 1. क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 39, तो ये नहीं है डॉली का. ठीक है, डॉली का. क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है एलाइजा के बारे में पूछा था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के बारे में. ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होगा. तो इसका जो ऑर्डर होगा वो अब देख लो आप कैसे करते हो एलाइजा को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मतलब इसको टफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपके इंटर के लेवल पे बहुत टफ है ये. क्वेश्चन नंबर 40, तो ये होता है सबसे पहले आएगा कोड करोगे किसी सरफेस को, एंटीजन को. ठीक है, फिर उसके बाद करोगे इंक्यूबेट करोगे उसको प्राइमरी एंटीबॉडी को, फिर उसके बाद क्या करोगे ऐड करोगे सबस्ट्रेट फॉर्मेशन को, फिर क्या करोगे इंक्यूबेट करोगे एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को. ठीक है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करे. तो इससे क्या क्या हो जाएगा 3. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 40 का. क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है which of the following law states that the proportion of incident radiant absorbed by given sample is independent of the intensity of इंसिडेंट रेडियंट. ये होता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ. फुल फॉर्म पूछा है एचपीएलसी का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव नहीं, हाई परफॉर्मेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया 2. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एचडीएस इन एचडीएस पेज. एचडीएस पेज का तो एचडीएस क्या है, डीनेचरिंग एजेंट है. क्यों, जो सोडियम डोडोसिल सल्फेट है वो एक डीनेचरिंग एजेंट है. अब डीनेचरिंग एजेंट क्या करेगा, अब बताओ क्या करेगा, प्रोटीन को डीनेचर करेगा. ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन को डीनेचर करेगा. क्वेश्चन नंबर 43 का 1. क्वेश्चन नंबर 44, इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हाउ इज एब्जॉर्बेंस रिलेटेड टू ट्रांसमिशन. ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिशन से कैसे मतलब रिलेटेड होती है, ये पूछा क्वेश्चन नंबर 44 को. अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आप क्या करते हो, उसका एब्जॉर्बेंस को ओडी को लेते हो ना उसमें, तो एब्जॉर्बेंस इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिशन. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्रोसीजर इज यूज्ड टू सेपरेट ऑर्गेनेल फ्रॉम सेल बेस्ड ऑन साइज एंड शेप अलोन. साइज और शेप के बेसिस पे किसको आप यूज करते हो अकेले. 45, क्वेश्चन नंबर 45, तो ये यूज करते हो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द लेटरल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव एडवांस आर रिटार्डेड बाई, किसके द्वारा रिटार्डेड होता है. क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका आंसर जो है 46 का है 4, ए क्वार्टर वेवलेंथ. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, कौन कौन सी को यूज कर सकते हो ऑर्गेनोफॉस्फोरस को पेस्टिसाइड को एनालाइज करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 47. ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो केवल और केवल गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो ओनली बी. क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 48, तो आप मैक्रस सल्फेट को यूज नहीं कर सकते हो. यूरेनिल एसीटेट भी, लीड एसीटेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये तो आप यूज करते ही करते हो, इसका तो नाम ही होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन टेम के बारे में पूछ रहा है. इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एंड स्टिमुलेटरी. सही है, द इलेक्ट्रॉन्स आर isolated एज ए फाइन बीम दैट कैन बी स्पेसिमेन. द इमेज इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द स्पेसिमेन. नहीं, उसमें स्पेसिमेन से कहाँ बनेगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो गया 3. क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका माइक्रोस्कोप दिया हुआ, उसके बाद उसका मैच द कॉलम आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, मैच द कॉलम पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर है आपका 50, तो इसका जो आपका होगा ए का फेज कंट्रास्ट, ये होता है डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में यूज होता है. ठीक है, और डार्क फील्ड जो है लाइट रीचेज स्पेस में ओनली फ्रॉम द साइड. ठीक, इसीलिए इसको डार्क फील्ड कहते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये होता है आपका यूज हाई वैक्यूम. ठीक है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सेम में क्या होता है, ये क्या करता है, मेक करता है सेकेंडरी एंड बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन
फॉर्मेशन को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है तो ये आंसर हो गया। तो आपका इस हिसाब से आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 50 का 4। 51, in which year India become a party of CITES, conservation of international trade in endangered species। इसका ये जो है फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखिएगा, कहीं ये भी पूछा जा सकता है साइट क्या है। 51, तो 51 जो ये दिया गया था आपका, ये दिया गया 1976 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये एन साइन अल्फा होता है 0.6 लेमडा, ये तो होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड इम्प्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इनमें से कौन सा जो रेजोल्यूशन है माइक्रोस्कोप को, ये इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग द हाफ अपर्चर एंगल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बिल्कुल। डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग सोर्स, बिल्कुल ए बी, ये सही है, ठीक है, ये एक साथ ही है, ये सही हो गया। 53, क्वेश्चन नंबर 54, अगर क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 54 है मैच द कॉलम का है, ठीक है। तो ए का जो काजीरंगा है ये कहाँ है, वन हॉट रेनो पाया जाता है, ए का सेकेंड, यही आंसर हो गया आपका 4। शेरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, ये राजस्थान की है, वहीं के सब नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो सकती है, ये होती है बरन में। द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। अब पढ़ते ही हो 10 पढ़ते हो, 4 पढ़ते हो, कितने पढ़ते हो, 4 पढ़ते हो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा है, वो 4 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, statement of pyruvate after it enters mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase, because during this process two molecules of NADPH are produced from the metabolism of molecule of pyruvic acid, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है, यही सही हो गया। फाइंड आउट इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट क्या है, तो 58 का जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका बायोडाइवर्सिटी 3, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ओनली स्पीसीज डाइवर्सिटी बट द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आर नॉट इंक्लूडेड, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, स्पीशीज कन्फाइंड इन वन स्पेसिफिक रीजन, अगर कोई वन स्पेसिफिक रीजन में होता है तो उसको आप इंडेमिक स्पीशीज बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 60, इनकाउंटर विद दिस प्रॉब्लम डेटा, ये इंक्वायरी पूछ रहा है ट्रेनिंग मॉडल में कि उसकी प्रोसेस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें जो आप सबसे पहले करते हो वो करते हो आप ए बी सी डी ई, ये वाला सही सही तो दिया हुआ 4। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजर इज आउटकम ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा मैच नहीं है। बैकग्राउंड जो है क्वेश्चन नंबर 61, 61 का 1 यही मैच नहीं है, ठीक है। मिनिमाइज ऑडिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 62 है आपका, का आंसर हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2, दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 66 इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 67 इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 68 इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 69 इसका आंसर हो जाएगा 4, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर हो जाएगा 4। ये हर्बेरियम, ये पूछा हुआ था आपके बॉटनी में यूपीएससी में, यूपीएससी के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि आप पीवाईक्यूज को जरूर करके जाइए, कुछ जो भी स्टेट्स के कराते हूँ, पीएससी जो भी कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है 3।
क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया 3, पॉलिटिपिक। क्वेश्चन नंबर 74 इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो गया 1। मेजो कार्पी होता है ना 79, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो गया 4। 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 81 इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 82 इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, इसका मैच द कॉलम था, इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 83 इसका आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 84 इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 86 इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 इसका आंसर हो गया 4, सॉरी 87 इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 88 इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 90 इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 91 इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 92 इसका आंसर हो गया 2, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 94 इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर हो गया 4। 96 1, मैच द कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 97 4। क्वेश्चन नंबर 98 4। क्वेश्चन नंबर 99 2। क्वेश्चन नंबर 100 का 1। डार्विन डाइवर्सिटी आइसोमॉर्फिज्म एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव एडिशन, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर इसीलिए कहते हैं हम हमसे जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 102 इसका हुआ आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 103 इसका हो गया आंसर 4, 0%। निकाल के बता देते हैं बट टाइम नहीं है, आपको आंसर की चाहिए, आंसर की आपको मिल जाएगी, पेपर के एनालिसिस में भी मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 104 का 4। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 105 का 2। homology is based on divergent evolution because eye of octopus and human are the example of homologous organ। eye of octopus, ऑक्टोपस की आई एक्सरसाइज कर बट रीजन इज नॉट करेक्ट जी। क्वेश्चन नंबर 105 ठीक है का 2। 106, 106 का 1 1। 107, 107 का 4। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो होता है ना एड्स में। 108 का 4। 109 का 2। 110 का 2। 110 का 2। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई है एलर्जिक में। 111, 111 का 4। 112 फिर एसेसन रीजन पूछा हुआ है
4 दोनों ट्रू हैं। 113 3, 114 का 1, 115 का 4, 116 का 2, 117 का 3, 1986 ये एक्ट है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 118 का 4, पॉज। 119 का 4, 120 का 1, 121 का 4, 122 का 3, 123 का 1। देखो प्लाई और फिमरी पूछा है, ये आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये पूछा रेस्पिरेशन, सल्फर स्ट्रक्चर फॉर सल्फर स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 123 का 1, 124 का 3, ये आया 3, 125 का 2, बी सी डी, 126 का 3, 127 4, मियोसिस से पूछा हुआ है। 127 का 4, 128 का 1, 129 का 4, 130 का 3, 131 का 3, 132 का 1, 133 का 4, लीवर वर्ड, 134 का 3। एम्फीबिया में निमोटिक बोन थोड़ी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके बर्ड्स में। 3 ये ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ है दो। 135 का आपका है आंसर है 4, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। 136 मेरी दो कॉलम है फिर 1, 137 का 2, 138 का 2, 139 का 1, 139 का 1, 140 का 1, 141 का 1, 142 का 4, 143 का 1, 144 का 1, 145 का 3, 145 का 3, 146 का 3, 147 का 2, 148 का 2, 149 का 4, स्पोरोफिल कहते हैं जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं, और 150 का 4। कितने स्टेज पे होता है सेल के स्टेज पे, ये पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके 150, हमने सब बता दिया आपको और आंसर बता दिए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है, आप देखते भी नहीं हो इतना, ठीक है। तो आपके लिए ये था, ये आंसर्स थे, आंसर बताना मेन था, मैंने सारे बता दिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कट ऑफ को आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।